कहानी में हमें दिखाते हैं कि ये लड़की हीरो को काफी टाइम से पसंद करती है, लेकिन वो इसे कभी बता नहीं पाती। और वहीं दूसरी ओर वो इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है और उसके बदले में वो इसे पैसे देता है। क्या इसे कभी पता चल पाएगा कि ये लड़की इससे प्यार करती है? तो चलो बिना देरी के ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हैंगुक को देखते हैं। वो एक कार से उतर रहा होता है और उसके साथ में बॉडीगार्ड्स होते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां अवेलेबल हैं। तो वो कहता है मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढो जो एकदम क्लीन हो। वो अंदर जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से मी आ जाती है और वो कहती है क्या मैं आ सकती हूँ। तभी हैंग का मैनेजर कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गई, क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है। फिर मी हैंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं भी एकदम क्लीन हूँ, क्या तुम मेरे बारे में भी सोच सकते हो। तभी मैनेजर मी से कहने लगता है तुम्हारा हाथ गंदा है, सर का हाथ छोड़ो। हैंग मैनेजर को इशारा करता है और वो चुप हो जाता है। उसके बाद हैंग मिया से कहता है कि तुम आ सकती हो, लेकिन पहले जाकर नहा लो। अब हमें दिखाते हैं कि मिया याद कर रही थी कि कैसे हॉस्पिटल वालों ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे ब्रदर की फीस नहीं भरी गई तो उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। ये हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी नहीं। हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए वो एक बार में काम करने भी गई थी। वहाँ पर एक आदमी ने उसके साथ बदतमीजी करी और जब वो आदमी मान नहीं रहा था तो इसने उस बोतल से उसका सर फोड़ दिया और इसी वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। उसके बाद ही वो पैसों की वजह से हैंग के पास आई थी। अब हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रूम में हैंग आ गया था। मिया को उसके पास जाने से थोड़ा हेजिटेशन हो रही थी। तभी होंगकुक उससे कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करता। लेकिन मिया वहाँ से नहीं जा सकती थी, उसे पैसों की प्रॉब्लम थी और इसी वजह से वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिया उठी थी और हैंग बात ले रहा था। तभी मिया सोचने लगती है कि हैंग स्कूल टाइम में उसका क्रश हुआ करता था। मिया खुद से कह रही थी कि मुझे 8 साल हो गए तब से तुम मेरे सीक्रेट लव हो। मिया स्कूल में उसे लेटर भी देने गई थी, लेकिन तभी उसके पास कोई और लड़की आ जाती है और उसे लगता है कि वो किसी और से प्यार करता है और इसी रीज़न की वजह से मिया हैंग को कभी नहीं बता पाई कि वो उससे प्यार करती है। तभी हैंग मिया के पास आता है और उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आई। तो मिया उससे कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और इसीलिए मुझे जॉब पर जाना है। अब हमें दिखाते हैं कि होंगकुक जब बैठा होता है तो मिया उसके पास आती है अपना फ़ोन लेकर और उससे कहती है कि रात की पेमेंट कर दो, मुझे जाना है। उसके बाद हैंगकुक कहता है कि पहले तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद मैं तुम्हारी पेमेंट करूँगा। लेकिन फिर भी हैंग पेमेंट नहीं करता। अब हमें दिखाते हैं कि मिया वहाँ से जा रही होती है। तभी हैंग उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उससे पहले ही बोलने लगती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगी। अब हमें दिखाते हैं कि मिया ऑफिस में होती है। तभी उसकी कलीग उसके नेक पे जो निशान था उसे नोटिस कर लेती है। तो मिया उससे कहती है ये तो मुझे एलर्जी हो गई है। तो उसकी कलीग कहती है झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो ये तो अच्छी बात है, कोई तो है तुम्हारे साथ जो तुम्हारी केयर करेगा और तुम्हारा ध्यान रखेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में था, तब से तुम अकेली थी। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिया के पास एक मैसेज आता है जो कि हैंग का था। हैंग ने उसे एक लोकेशन भेजी थी और कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आना है। अब हमें दिखाते हैं कि मिया जब हैंग के पास पहुँचती है तो वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। हैंग उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो मिया उसे रोक देती है और कहती है तुमने लास्ट पेमेंट भी नहीं किया था तो हमारी जो डील थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद मिया उसे फिर से कहती है कि पेमेंट कर दो। हैंग उसे पेमेंट कर देता है तो मिया कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। हैंग इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, आगे से मुझे दिख मत जाना। तो मिया भी उससे कह देती है कि मेरी शक्ल आपको अब से कभी नहीं दिखेगी। उसके बाद मिया हॉस्पिटल में कॉल करके बताती है कि उसने अपने ब्रदर के सारे बिल पे कर दिए हैं। फिर मिया जब अपना फ़ोन देखती है तो उसे पता चलता है कि हैंग ने उसे बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दी है। वो उसे वापस पैसे देने का ट्राई करती है तो उसे पता चलता है कि हैंग ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहाँ पर मिया की दोस्त आकर उससे कहती है जब उसकी फ्रेंड सिंह उसे बता रही थी कि हमारे स्कूल में कल हैंग आने वाला है
उस टाइम पर वो सभी लड़कियों का क्रश हुआ करता था। शिंग हैंग के बारे में उसे बता रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और काफी हैंडसम भी है। अब हमें दिखाते हैं कि वो दोनों टेरेस पे खड़े होकर हैंग की कार देख रही थी। तभी वो दोनों देखती हैं कि कार के अंदर से लायला आती है और शिंग बताती है कि शायद इसका और हैंग का चक्कर चल रहा है। तभी मिया के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी जॉब लग गई। तो सिंह उससे कहती है कि ऐसी जॉब्स में खतरा रहता है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अब हम मिया को जॉब वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसके बॉस उसे सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिया जब जा रही होती है तो उसके सामने 2 गार्ड्स आ जाते हैं। मिया उनसे कहती है कि मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। तभी हमें वो आदमी दिखाते हैं जिसके सर पर मिया ने बोतल फोड़ी थी और वो मिया से कहता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकती। इतना कहकर वो मिया को टच करने लगता है। उसके बाद वो अपनी बॉडीगार्ड से कहता है कि इसको उठाकर गाड़ी में ले चलो। उसके बाद वो मिया को धमकाकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। वहीं मिया मौका देखकर उनकी आंखों में ब्लैक पेपर स्प्रे कर देती है। वो वहां से भागने लगती है। तभी वो सामने हैंग को आता हुआ देखती है। वो उसे आवाज लगाने वाली ही थी कि तभी बॉडीगार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे छुपाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी हैंग का सेक्रेटरी उसे बताता है कि ये मुझे मिस मिया जैसी लग रही है। हैंग याद करने लगता है कि कैसे मिया उससे कहकर गई थी कि वो अपनी शक्ल उसे कभी नहीं दिखाएगी। वो वहां से जा ही रहा था कि तभी मिया खुद को छुड़ाती है और हैंग के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मेरी मदद करो। तो हैंग उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तभी हैंग अपने गार्ड्स को इशारा कर देता है और वो उन लोगों की धुलाई करने लगते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि हैंग मिया को उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो मिया को अपने साथ रूम में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तो मिया बताती है कि वो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर वो पूछता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। तो मिया कहती है कि मैंने एक बार उसके सर पर वाइन बोतल मार दी थी। फिर हैंग कहता है तुम ऐसी जगह पर काम करती हो, क्या तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बन के रहना होगा। ये कहते हुए वो मिया का हाथ खींच के उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। तो मिया उससे कहती है नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही पैसे कमा लूँगी। फिर हैंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे दिख मत जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तो वो खुद को छुड़ाने के लिए हैंग के लिप्स पर काट लेती है। हैंग उसे छोड़ देता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? मिया कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी वहाँ पर हैंग का सेक्रेटरी आ जाता है और वो कहता है कि लिन आया हुआ है, वो आपसे किसी बारे में बात करना चाहता है। लेकिन हैंग उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और लैन के साथ जितनी भी बिजनेस डील थी वो सभी कैंसिल कर देता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लैन हैंग के सेक्रेटरी से पूछता है कि इन्हें आज क्या हो गया है। सेक्रेटरी लैन से कहता है कि तुमने आज उसे छुआ है जिसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। अब नेक्स्ट सीन में हम मिया को हुंग की कार में देखते हैं। वहाँ मिया एक गिफ्ट नोटिस करती है तो हैंग कहता है तुम इसे ले सकती हो। तो मिया कहती है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो हैंग कहता है जब से कार में बैठी हो इसी को घूरे जा रही हो। फिर हैंग कहता है मैं कल हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपना चेकअप करवाने, तुम भी मेरे साथ चलना। तो मिया कहती है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तो हैंग कहता है उस रात के बाद तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हैंग मिया को ड्रॉप करने आया था तो मिया उसे थैंक्स कहती है। तो हैंग कहता है अगली बार जब लैन तुम्हें परेशान करे तो उसका मुंह तोड़ देना, और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। मिया कहती है हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सेक्रेटरी कहता है अगर लायला को पता चल गया कि आप मिया से मिल रहे हैं तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। हैंग कहता है चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिया हैंग के साथ हॉस्पिटल आई थी चेकअप करवाने। नर्स उससे कहती है कि तुम एकदम फिट और हेल्दी हो, बस तुम थोड़ा एनेमिक हो तो थोड़ा ध्यान रखना। अब हमें आफ्टर मैरिज वाले टेस्ट कर लेने चाहिए। मिया कहती है नहीं, मुझे ऐसे कोई चेकअप की जरूरत नहीं है। तो नर्स उससे कहती है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड करवा रहा है तो तुम्हें भी करवा लेना चाहिए। अब हम उन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ पर हैंग मिया से कहता है नर्स तो बस तुमसे चेकअप की बात कर रही थी, फिर तुम शर्मा क्यों रही थी?
तो मिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस जो चेकअप थे मैंने वो करवा लिए हैं। उसके बाद मिया वहाँ से चली जाती है। तभी सेक्रेटरी कहता है सर आपके पास पर्सनल डॉक्टर है, फिर आप यहाँ पर क्यों आए? तो हैंक कहता है क्योंकि मिया को बस यहीं की रिपोर्ट्स पर भरोसा है। नेक्स्ट सीन में हम मिया की दोस्त शीन को देखते हैं जो मिया से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, मुझे लगा कि तुम काफी परेशान लग रही थी। तो मिया कहती है तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सीन उसके भाई के हॉस्पिटल बिल के बारे में पूछती है तो मिया कहती है मैंने सारा बिल भर दिया है। अब हमें दिखाते हैं कि मिया कुछ बुक्स रख रही थी, तभी उसे वहाँ पर एक कार्ड दिखता है जो उसने स्कूल टाइम में हैंक के लिए लिखा था, लेकिन वो उसे नहीं दे पाई क्योंकि वहाँ पर कोई और लड़की आ गई थी। तभी मिया के पास हैंक का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। मिया बताती है कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। उसके बाद हैंक बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद हैंक का फिर से कॉल आता है और वो कहता है कि मैं नीचे कार में हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। मिया बाहर जाके देखती है तो हैंक सच में वहीं पर था। वो कार में जाकर उसके पास बैठ जाती है तो वो नोटिस करती है कि हैंक ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। मिया कहती है तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की? तो हैंक कहता है ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी ही की है। वो अपना सर पकड़ के बैठा था तो मिया उससे कहती है क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सर में मसाज कर दूंगी। हैंक उसके करीब आकर बैठ जाता है और मिया उसका सर दबाने लगती है। फिर हैंक उससे पूछता है कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया था? तो मिया बताती है कि मेरे पास स्कूल की फीस नहीं थी, इसीलिए मैं अपना स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाई। इसी बीच हैंक मिया से कहता है कि मेरे और पास आओ। तो मिया पीछे हट जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हैंक उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। मिया हैंक को रुकने के लिए कहती है तो हैंक कहता है कि मेरी कार से उतर जाओ, और मिया के कार से उतरते ही हैंक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिया अपनी वर्क प्लेस पे होती है। वहाँ की केयर टेकर उसे काम बताती है कि उसे क्या करना है। तभी उसके स्कूल से कॉल आता है कि तुम्हारी फीस पे कर दी गई है, अगर तुम चाहो तो स्कूल आ सकती हो। उसके तुरंत बाद मिया हैंक को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या तुमने मेरी स्कूल ट्यूशन फीस भरी है? तो हैंक उससे कहता है तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये मत सोचना कि तुम सुंदर हो, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। अच्छे से पढ़ाई करो और फ्यूचर पे ध्यान दो। तो मिया कहती है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो जो मुझे ये बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी दौरान मिया को पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आ जाती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो हैंक से कहती है कि अपने काम से काम रखो, मुझसे कोई मतलब मत रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंक के सामने दो लड़कियां घुटनों के बल बैठी थी और रो रही थी और ये भी कह रही थी हम तो बस स्टूडेंट हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर हैंक का सेक्रेटरी आ जाता है और वो कहता है कि हाँ ये लोग सही कह रही हैं। फिर हैंक कहता है तो जाकर प्रिंसिपल से बात करो। उसके बाद सेक्रेटरी बताता है कि आज आपको मिस्टर वाइन के साथ गोल्फ खेलने जाना है। मिस्टर वाइन इस साल अपनी कंपनी अपने बेटे को हैंड ओवर कर रहे हैं। वो हमारे साथ काम करने के लिए काफी एगर हैं और उनकी कंपनी टॉप कंपनीज में आती है। हैंक कहता है ठीक है, मीटिंग अरेंज करो, मैं चला जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम मिया को देखते हैं जो कि गोल्फ स्टेडियम में खड़ी थी, अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तभी एक लड़का उसे पहचान लेता है और उसके पास आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो काफी बड़ी हो गई, स्कूल टाइम के बाद मैं तुम्हें अब देख रहा हूँ। फिर मिया कहती है जून तुम भी काफी चेंज हो गए हो पहले से। तो जून कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तो मिया बहाने बनाने लगती है और कहती है कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा कि पार्ट टाइम जॉब ही कर लूँ। तो जून कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, जब मैं चाइना वापस आया तो मैंने तुम्हारे ब्रदर के बारे में सुना, तो अब तुम झूठ बोलना छोड़ो और मुझे सच बताओ। फिर जून ये भी कहता है मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना था, मुझे तुम्हारी परवाह है। तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर हैंग आ जाता है और वो मिया का हाथ पकड़ के उसे पीछे कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।